हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी लोगों का। आज हम लोग बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न उत्तर को देखेंगे। धरती कब तक घूमेगी चैप्टर का नाम है, जो कि सावरदैया के द्वारा लिखा गया था। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। और यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इससे मैं कोई भी क्वेश्चन डालूं तो आप तक तुरंत ही पहुंच सके और आप नोटिफिकेशन के माध्यम से उसे देख सके। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। धरती कब तक घूमेगी। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, सीता अपने ही घर में क्यों घुटन महसूस करती है। तो सीता के पति के मरते ही घर की हालत दयनीय हो गई। बेटों में आपसी मतभेद हो गए। बहुएं भी हमेशा ताना मारा करती थी। आज सीता अपने मन की बात किसी को कह भी नहीं सकती है। यही कारण है कि सीता अपने ही घर में घुटन महसूस करती है। यही इसका आंसर है और बिल्कुल सटीक है। आप लोग इसे 2 बार 3 बार लिखिएगा। लिखने से क्या होगा, आपको ध्यान में रहेगा और एग्जामिनेशन में कोई भी प्रश्न आएगा तो इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन इससे रिलेटेड आ जाएगा तो आप आसानी से लिख दीजिएगा। इसलिए इसको आप लोग प्रैक्टिस के साथ साथ याद करने के साथ साथ लिखने का भी काम कीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, पाली बदलने पर अपने घर दादी माँ के खाने को लेकर बच्चे खुश होते हैं जबकि उनके माता पिता नाखुश। आप भी देखिएगा, दादा दादी अगर आपके यहाँ आ जाएंगे तो पापा निराश रहेंगे लेकिन आप लोग खुश रहिएगा। बच्चों की खुशी और माता पिता की नाखुशी का कारणों पर विचार करने के लिए कहता है। तो पाली बदलने पर अपने घर दादी माँ के खाने को लेकर बच्चे खुश इसलिए होते हैं क्योंकि सीता बच्चों से अधिक लगाव रखती है। सीता तो दादी है और अक्सर दादी जो है अपने दादा दादी जो है अपने बच्चों से काफी लगाव रखते हैं, जबकि बच्चों के माता पिता नाखुश हो जाते हैं क्योंकि उन्हें माँ के खाने की चिंता सताने लगती है। वह मन ही मन कहते हैं कि अब 1 महीने की आफत आ पड़ी है। मतलब अपने माँ को जो है वो लोग आफत मानते हैं 1 महीना के लिए। तीसरा प्रश्न यहाँ पे है, इस समय उसकी आंखों के आगे ना तो अंधेरा था और ना ही उसे धरती और आकाश के बीच घुटन हुई। इस लाइन का हमें सप्रसंग व्याख्या करने के लिए कहा जा रहा है। तो प्रस्तुत पंक्ति जो है वह सावरदैया द्वारा रचित धरती कब तक घूमेगी पाठ से ली गई है। प्रस्तुत पंक्ति के माध्यम से लेखक कहते हैं कि बेटे और बहुओं के विषाक्त वातावरण में रहने से सीता घुटन महसूस करती है, लेकिन आज घर छोड़ने से सीता के आंखों के सामने ना तो अंधेरा है और ना ही उसे धरती और आकाश के बीच घुटन महसूस हो रही है। अगला क्वेश्चन है, सीता का चरित्र चित्रण करने के लिए कहता है। तो सीता एक विधवा महिला थी। वह बहुओं की विषाक्त बातों का कभी उत्तर नहीं देती थी। वह अपने हृदय को कठोर कर अपने ही घर में वीरान वीराना लिखा गया है, यहाँ पे होगा वीरान, ठीक है ना। यहाँ पे हो जाएगा यह आपका वीरान। वह लिखे ब नहीं व लिखेगा वीरान। वीरान बनकर रहती थी। बेटों ने उसे 1 1 महीने पाली पर रखा तो वह कुछ नहीं बोली, लेकिन जब उसने बिना राय लिए हुए 50 रुपए देने की बात कही तो सीता का स्वाभिमान जागा जगा और वह घर छोड़कर निकल पड़ी। इस प्रकार सीता सुख दुख में समरस रहने वाली शांत प्रकृति की स्वाभिमानी और दृढ़ निश्चयी प्रकृति की महिला है। अगला क्वेश्चन कहता है, कहानी के शीर्षक की सार्थकता स्पष्ट करे। तो कोई भी कहानीकार किसी भी कहानी का शीर्षक उसमें वर्णित विषय वस्तु, मुख्य उद्देश्य तथा मुख्य पात्रों को ध्यान में रखते हुए करता है। प्रस्तुत कहानी का शीर्षक धरती कब तक घूमेगी है। प्रस्तुत कहानी में सीता के बारे में बताया गया है कि सीता किस प्रकार धरती की तरह अपना पेट पालने के लिए तीनों बेटों के घर का चक्कर काटती है। फिर भी तीनों बेटे माँ को ज्यादा दिन तक अपने घर खाना नहीं खिला पाते हैं। अंत में सीता घर छोड़कर चली जाती है। अतः प्रस्तुत कहानी का शीर्षक धरती कब तक घूमेगी सार्थक और उचित है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ कहता है, कहानी का सारांश प्रस्तुत करें। धरती कब तक घूमेगी इस पाठ के लेखक सावरदैया है। इस कहानी में उन्होंने सामाजिक मूल्यों एवं उसकी संवेदना को प्रकट किया है। एक माँ अपने संतान के लिए सब कुछ अर्पण कर देती है, परंतु वही संतान अपने माँ को बोझ समझने लगता है। माँ धरती की तरह होती है और वह
सब कुछ सहते चली जाती है। वैसे ही सीता अपने बेटे बहुओं के द्वारा उपेक्षित होने पर सब कुछ सहते चले जाती है, सहते चली जाती है। लेकिन जब सीता के स्वाभिमान से खिलवाड़ होता है तो वह घर छोड़कर चली जाती है और मेहनत मजदूरी करके अपना जीवन यापन करती है। तो यदि स्टूडेंट्स आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगे तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, और मेरे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब भी कर लीजिए।